हो सके शॉर्ट एंड स्वीट हमारा कन्वर्सेशन रखिएगा। सेम क्वेश्चंस रिपीट मत कीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा काम कर सकूं। सबसे पहले आपको अभी इस वक्त ये समझना है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर से नहीं बल्कि एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो मुझे डॉक्टर समझिए, और आपको तो पता है लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। कितने लोगों को मैं मिल चुकी हूँ। आपके लिए शायद न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम है या सेकेंड टाइम है या थर्ड टाइम होगी। शायद आप किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी यहाँ होंगे, लेकिन मैं तो दिन रात यही करती हूँ। तो मुझे पता चल गया है आपको लाइफ में क्या चाहिए। एक ही चीज़ समझ लीजिए कि आपने एक कोर्स ज्वाइन किया है, अपने लाइफ को सुधारने का कोर्स ज्वाइन किया है। चाहे आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, आप कोई भी होने दो। इवन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपको रोटी बनाना एक दिन में आया नहीं, ना साइकिल चलाना किसी को एक दिन में आता है। सिंपल सी दाल बनानी भी किसी को नहीं आती है, मुझे आज तक नहीं आती है। सो मेक श्योर कि आप जो न्यूमरोलॉजी के लिए मेरे पास आए हो इसको सीरियसली लें, इसको प्रैक्टिस करें। हर चीज़ प्रैक्टिस से होती है। आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 108 बार क्यों बोलते हैं मंत्र बोलो, 5 बार क्यों नमाज बोलते हैं? क्योंकि रिपीट 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 करने से ही वो चीज़ हमारे अंदर जाती है। मैं आपको जो जो बताने वाली हूँ वो सब पॉइंट्स को आपको प्रैक्टिस करना है। इतने पैसे खर्चे हैं, इसका फ़ायदा उठाओ। मेक श्योर आप हर पॉइंट मेरी फॉलो करते हो। आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट है सिग्नेचर प्रैक्टिस। आपको मैंने सिग्नेचर दिया हुआ है, प्लेन है, सिंपल है, नीचे से ऊपर जाता हुआ है, अंडरलाइन है, 2 डॉट्स हैं। फिर आप मेरे को फ़ोन पे पूछोगे कि क्या मैं कर्सिव में लिख सकता हूँ? आंसर इज नो। क्या मैं अपनी राइटिंग में लिख सकता हूँ? आंसर इज नो। अगर आपको लाइफ सिंपल करनी है तो आपको सिग्नेचर भी सिंपल करना पड़ेगा। आई एम श्योर इस वक्त आप सबके दिमाग में ये चल रहा है कि ये तो बहुत सिंपल है, कोई भी कॉपी कर लेगा। कोई क्यों कॉपी करेगा? और जिसको कॉपी करना है, इस दुनिया में बड़ी बड़ी फोर्जरीज हुई हैं। आपको लगता है वो सिंपल सिग्नेचर की फोर्जरी होती है? जिसने ठान लिया है आपको लूटना, वो आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर को भी प्रैक्टिस करेगा और फोर्जरी हो सकती है। सो सिग्नेचर बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसे मैंने बताया है। आप में से कुछ लोगों को मैं सिर्फ आपका फर्स्ट नेम साइन करने को कहूंगी, जैसे यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है अनिल का। लेकिन कुछ लोगों को फुल नेम भी साइन करना पड़ता है। आशीष गोखले के नाम को ध्यान से देखिए, YGJ जिनके भी अल्फाबेट्स में आ रहा है, ध्यान रखिए उसको कट नहीं करना है, उसके नीचे अंडरलाइन डालना है और 2 डॉट्स। जैसे ये साल 2021 चल रहा है तो 2021 की डायरी खरीद लीजिए। एक पेज पे 24 साइंस, फिर नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट पेज पे जाइए, उसके बाद दूसरे दिन पे जाइए। यहाँ आप मुझे पूछते हो कि एक ही टाइम पे बैठ के करना है, तो जवाब है जी हाँ। फिर आप पूछते हो कि क्या हम 24 से ज़्यादा टाइम कर सकते हैं? तो नहीं, कोई भी दवाई का ओवरडोज की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 24 टाइम्स एवरी सिंगल डे। आप रोज़ ब्रश करते हो, आप रोज़ नहाते हो, आपको रोज़ साइन करनी है, सिंपल। और साइन नीचे से ऊपर क्यों? क्योंकि हम जहाँ भी हैं हमें और ऊंचाइयों पर जाना है। अमिताभ बच्चन आज तक एक्टिंग कर रहे हैं और करना चाहते हैं। मैं जहाँ भी पहुँची हूँ उससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। सेम फॉर यू। तो रोज़ सुबह जैसे हम बिस्तर से उठते हैं, चाय पीते हैं, अपना दिन स्टार्ट करते हैं, वैसे ही आपको ये सब पॉइंट्स फॉलो करनी है, अपने लाइफ के डेली रूटीन में लाना है इसको। ये सब चीज़ आप करोगे एटलीस्ट फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद आपको ज़िंदगी भर करनी है, लेकिन रिजल्ट देखने के लिए 6 मंथ्स। आज आपको ये सोचना है कि आपने एक अलादीन का चिराग लिया है, अगर उसको कवर्ड में रखोगे कहीं पड़ा रहेगा, कुछ फायदे का नहीं है। उसको रोज़ रोज़ रब करोगे तो जिनी बाहर निकलता है। तो सिग्नेचर प्रैक्टिस इज लाइक कॉलिंग द जिनी आउट एवरी डे। ये सिग्नेचर चेंज करने के बाद आप बैंक में जाओगे, अपना साइन चेंज करवाओगे। 2 मिनट का काम है, बैंक में आपकी सिग्नेचर इमीडिएटली चेंज होती है, मैंने करवाई है कई बार। 5 मिनट्स का खाली एप्लीकेशन लिख के देना होता है, आपकी साइन चेंज हो जाती है। वो आपको नहीं पूछेंगे कि सर ने क्यों नहीं लिखा, कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं बनाया। बैंक का कोई लेना देना नहीं है, आप कैसे भी साइन करो। सिग्नेचर चेंज करने के बाद आपको मिनिमम 10 चेक्स पर मंथ यूज करना है।
अब चेक किसको दें आप मुझे पूछोगे। आजकल तो हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर्स करते हैं, कभी कभी मेरे पास भेज दिया करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझसे ये सवाल मत पूछना किसको दें। या सेल्फ ट्रांजैक्शन निकालो, या अपने भाई बहन को दो, या अपने बीवी को दो, अपने बच्चों को दो, चैरिटी में दान करो। लेकिन 10 चेक पर मंथ, चाहे 100 रुपये के क्यों ना हो, आपको यूज़ करने हैं, सिर्फ साइन करके फाड़ के घर में नहीं रखने हैं। ये इसका रोटेशन होना चाहिए, चेकबुक यूज़ होनी चाहिए। जितना चेक आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। आपके बैंक तक आपकी न्यू सिग्नेचर, आपका न्यू नाम पहुंचना चाहिए। स्पेलिंग चेंज करने के बाद आपकी पूरी किस्मत चेंज होने वाली है। और चेंज को तो वक्त लगता है ना, एक दिन में तो कुछ नहीं होता। कैटरपिलर को भी बटरफ्लाई बनने में थोड़ा समय जाता है। तो आप सोचिए, आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने वाले हैं, और बटरफ्लाई जैसे आपकी लाइफ रंगीन होगी, लेकिन ये सब फॉलो करना पड़ेगा। नेम चेंज कहाँ करना है? सबसे पहले आपको गैजेट करवाना है। गैजेट ऑफिस में ऑफिशियली आप मजहब भी चेंज कर सकते हो। वहाँ जाके आप अपना नाम चेंज कराइए, जो मैंने आपको सजेस्ट किया है वो। उसके बाद आप बैंक, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड आधार कार्ड पे चेंज करेंगे। पिछले सर्टिफिकेट्स पे हम नहीं जाते हैं। स्कूल सर्टिफिकेट्स, कॉलेज सर्टिफिकेट, कोई प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी खरीद ली है आज तक, वहाँ पर जाके पेपर्स पे नाम नहीं चेंज करना है। भगवान ना करे कभी वो प्रॉपर्टी बेचने का समय आए तो आप गैजेट ऑफिस का ट्रू कॉपी संभाल के रखिए। वो आप दिखाएंगे कि मैंने सो एंड सो डेट पे अपनी स्पेलिंग चेंज करवाई है। सो अगेन आई रिपीट, सिर्फ करंट डॉक्यूमेंट्स में आपको स्पेलिंग चेंज करवानी है। यहाँ पर लोग मुझे पूछते हैं कि हम ये थोड़े दिन बाद कराएं तो चलेगा, नहीं कराएं तो चलेगा। मैं सरनेम में चेंज नहीं चाहता हूँ। मान लीजिए आपका सरनेम कुछ भी है, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा सरनेम था जुमानी, जुमानी में हमने डबल ए डाला, आज आप जुमानी नाम आपने सुना। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस सरनेम, क्योंकि कोई फेमस जुमानी था ही नहीं, किसी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया था कि लोग जाने। तो आप जो भी हैं, XYZ आपका सरनेम है, अगर मैं उस पर डबल ए डालती हूँ या डबल बी डालती हूँ, शौक से नहीं डालती हूँ, इसलिए डालती हूँ कि आपके लिए वो अच्छा है। सो अगर मैंने सरनेम में चेंजेस डाले हैं, आपको थोड़ा चुभेगा, लेकिन डू इट फॉर योर गुड, डू इट फॉर योर फैमिली इज गुड, एंड आपकी कम्युनिटी भी प्राउड होगी आपसे कि यार ये तो है अपना बंदा। फिर आते हैं आपके लकी नंबर्स। हम सब के अनलकी नंबर्स तो अब तक आप जान गए हो, 4 और 8, लेकिन हम सबके पास अपना अपना लकी नंबर अलग होता है, जिसमें से 1 और 6 आर द मोस्ट पावरफुल नंबर्स। 3 और 5 भी अच्छे होते हैं। आपके लेटर में लिखा गया है कि आपके लकी नंबर्स कौन से हैं। जब मैं पिक्चर देखने जाती हूँ तो भी आई मेक श्योर सीट नंबर सेलेक्ट करके बैठती हूँ। 3 घंटे वहाँ बिताने हैं, पिक्चर अच्छी हो या नहीं हो, मेरे 3 घंटे अच्छे से निकलने चाहिए। सो मेक श्योर आप हर छोटी मोटी चीज़ के लिए अपना लकी नंबर चूज करते हो, खास करके मोबाइल नंबर, घर का नंबर। बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन या आप खुद अगर 4 और 8 नंबर के हैं तो इनको हम जंगल में जाके छोड़ के नहीं आ सकते हैं। लेकिन आप मोबाइल नंबर 4 और 8 अवॉइड कर सकते हो, घर का नंबर 4 और 8 अवॉइड कर सकते हो। जितना हो सके 4 और 8 अवॉइड करना है। चाहे आप खुद 4 और 8 को जन्मे हो तो भी आपको 4 और 8 अवॉइड करना है। अगेन आई रिपीट हियर, भाई बहन माँ बाप के ऊपर लागू नहीं होता है। मेरे घर में 4 बच्चे हैं जिनका बर्थडे 4 है, और सब हमारे लिए एक से बढ़कर एक सब लकी हैं। सो अदर देन ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एवरीथिंग अवॉइड 4 और 8। और आपके जो लकी नंबर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ही यूज़ करो। फिर सब मुझे ये बात पूछते हैं कि ये तो हो गया जेनरिक, आपने सब बता दिया, मेरा पर्सनल लकी नंबर क्या है? कभी कभी 4 फैमिली मेंबर्स में से एक साथ कंसल्ट करते हैं, सब कहते हैं आपने तो सबको 1 और 6 बता दिया। अरे भगवान ने बनाए ही 9 नंबर्स हैं, 9 में से तो 4 और 8 कैंसिल हो गए, बचे 7 में से आप घर में ही 7 मेंबर से ज्यादा होते हो किसी घर में, तो कैसे भगवान अलग अलग नंबर सबके लिए बनाएगा? भगवान ने कोई भी चीज किसी के लिए अलग नहीं बनाई है। लकी कलर्स, सूरज एक है, चांद एक है, कलर्स सिर्फ 7 हैं। उनमें से भी रेड एंड ब्लैक आउट हो गए, बचे 5। हम सब यूज करेंगे ब्लू कलर। ब्लू कलर सबसे ज्यादा यूज करो,
ऑरेंज भी यूज़ करो, ग्रीन भी यूज़ करो, सिर्फ 2 कलर्स आप नहीं यूज़ करेंगे, वो है रेड एंड ब्लैक। कंपनी लोगो होता है आपका, आप में से कोई लोग कंपनी कंसल्टेशन के लिए हो तो कंपनी लोगो हो, आप कहीं भी कुछ भी यूज़ कर रहे हो, छोटी से बड़ी चीज़ 3 मेन कलर्स पे ध्यान दीजिए, चाहे आपका बॉडी कुछ भी हो, वो है येलो, ब्लू एंड वाइट। ये 3 कलर, चाहे कंपनी लोगो हो, चाहे टूथब्रश हो, चाहे आपकी सूटकेस हो या आपके जूते हो, आजकल जूते भी मिल जाते हैं ब्लू कलर में, कोई ना कोई लकी कलर जो आपके लेटेस्ट में भी किसी किसी को मैंने पर्पल भी दिया है, आपके लकी कलर का कुछ ना कुछ बॉडी टचिंग आपके साथ होना चाहिए। शूज, सॉक्स, कपड़े, इनफैक्ट राइट फ्रॉम योर टूथब्रश टू द कोम टू टॉवल, हर चीज अपने लकी कलर की यूज करने की कोशिश करो। ब्लैक के लिए मेरे पास बहुत सवाल आते हैं, ब्लैक पैंट तो पहन सकते हैं, ब्लैक शूज तो पहन सकते हैं, ब्लैक पेन तो यूज कर सकते हैं, कभी कभी तो पहन सकते हैं, तो कभी कभी जहर चलता है? नहीं ना, कभी नहीं करना चाहिए, कभी अच्छी बात है नहीं, नुकसान पहुंचाएगी। तो ब्लैक एंड रेड इज टोटल नो नो। सिर्फ 9 नंबर के लिए हम लोग कभी कभी रेड थोड़ा सा अलाउ करते हैं, दैट ऑल्सो अ डैश ऑफ रेड, बहुत ज़्यादा रेड मत यूज़ करो। आपको पता है विजय माल्या जी का एयरलाइंस पूरा डूब गया रेड कलर होने की वजह से, एंड शाहरुख खान की KKR डूबी हुई थी जब तक ब्लैक कलर था। बहुत कम्युनिटीज में मॉर्निंग का कलर माना जाता है, तो क्या आप रोज मॉर्निंग करते हो? आपको सुख शांति, हैप्पीनेस और पीस चाहिए, जो आएगा आपको वाइट, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज से, एंड ऑफ कोर्स पर्पल भी एक अच्छा कलर है। एंड देन कम्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नंबर 24। अब सब मुझे कहते हैं अगेन आप 24 पे ही क्यों अटके हो? क्योंकि पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे फादर, मेरे ब्रदर और मेरा, कुल मिला के 60-70 साल हमारे गए हैं न्यूमरोलॉजी में, और हमें पता चला है 24 सबसे बेस्ट नंबर होता है। 33 भी बहुत अच्छा है, 42 बहुत अच्छा है, बट वी स्टिक टू 24। अब आप लोग मुझे पूछते हो 24 ही क्यों और सबके लिए क्यों? सबको कैसे 24 सूट करता है? आप सब लोगों को कोविड की सेम वैक्सीन नहीं सूट करती है, या पोलियो की वैक्सीन आप सबने सेम नहीं ली है क्या? वही सूरज भगवान आप सबको रोशनी नहीं देता है क्या? वही बारिश क्या आप सबको भिगाती नहीं है? वैसे ही 24 नंबर उस बारिश के जैसा है जो आप सबको भिगोएगा, वो लाइट है जो आप सबको रोशनी देगी। अब 24 नंबर को यूज़ कैसे करना है, उसके लिए मेरी डिटेल्ड वीडियो है यूट्यूब पे, अगर यहाँ मैं आपको दोबारा एक बार सिखा देती हूँ। लेफ्ट थंब के नीचे इस एरिया में आपको रोज 24 लिखना है। मैंने लिखा है पर्पल पेन से, आप लोग ब्लू पेन से भी लिख सकते हो, लेकिन और कोई कलर से मत लिखिए। ये एरिया क्यों? क्योंकि ये शुक्र का एरिया माना जाता है इन पामिस्ट्री, तो शुक्र के ऊपर उसको हम प्रभाव को बढ़ाएंगे। बाकी आप ऐसा कुछ भी छोटा सा बना के अपने साउथ वॉल पे लिख सकते हैं, और ये सब नहीं करना है तो सिंपल पेपर पे 2 और 4 लिखिए और अपने साउथ वॉल पे लगाइए। हॉल, बेडरूम, ऑफिस, सबके साउथ वॉल पे आप 24 लगाएंगे। सर दर्द है 24 लिखिए, पैर दर्द है 24 लिखिए, बैक एक है 24 लिखिए, लेकिन कुछ सीरियस है तो डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन छोटे मोटे दर्द से आपको बहुत राहत मिलेगी। इनफैक्ट कई लोगों के टेरिबल दर्द भी गए हुए हैं 24 लिखने से। घुटने का दर्द, शोल्डर पेन, नी पेन, मेरे को कितने लोगों ने बोला है ये बात कि 24 लिखने से हमें बहुत फर्क पड़ा है। सो यूज 24 नंबर, और जैसे ही आपको इसका रिजल्ट मिले आसपास में सब लोगों को बताइए। मेक श्योर आप ये नॉलेज स्प्रेड करते हैं, सबका भला होगा तो बोल फिर के वो भला हमारे लिए है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो यहाँ तक सीमित होते हैं, जब हम सबके बारे में सोचते हैं तो गुडनेस गोज अराउंड एंड कम्स बैक टू यू 10 folds। सो मेक श्योर अगर आपको न्यूमरोलॉजी का जो भी मेरे पॉइंट्स अच्छे लगे हैं प्लीज़ सब में बांटिए। लेकिन ये वीडियो मैं आपसे प्रॉमिस लेना चाहती हूँ कि सिर्फ एंड सिर्फ आप लोग देखोगे जिन लोगों ने मुझसे अपॉइंटमेंट लिए। दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर पब्लिक, ना तो मैं खुद ही अपने यूट्यूब चैनल पे ये डाल सकती थी। जिनका अपॉइंटमेंट है वो ये यूट्यूब देख सकते हैं, दूसरे नहीं। सो 24 नंबर चारों तरफ यूज़ कीजिए। अदर थिंग इज तिरुपति बालाजी की पार्टनरशिप। आप लोगों को तिरुपति बालाजी को पार्टनर बनाने का है, चाहे आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, आप कोई भी कास्ट के हैं, अगर यू डोंट माइंड देन डू इट।
इफ़ यू माइंड मत कीजिए। तो कई लोग गणपति को बनाते हैं पार्टनर, कोई साईं बाबा को भी बनाते हैं। साईं बाबा फकीर थे, उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए था जब वो जीवित थे। अभी आप उनको पार्टनर बना के उनको लाखों रुपए देके क्या करोगे? हाँ, लेकिन तिरुपति भगवान की ये स्टोरी है कि एंड ऑफ कलयुग तक उनको कुबेर को पैसे रिटर्न करने हैं। सो आप लोगों को तिरुपति बालाजी को पार्टनर बनाना चाहिए और जो भी आप कमाते हो उसका 1% सीधा तिरुपति में जाना चाहिए। आसपास बहुत सारे मंदिर खुले हुए हैं जो तिरुपति के हैं, वहाँ नहीं जाना है। आपको जाना है डायरेक्ट पैसा भेजना है तिरुपति में, और उसका लिंक मैंने आपके लेटर में दिया हुआ है। ई हुंडी में जाके आप एज ए बिजनेस पार्टनर उनको लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहला काम आप करोगे, बिस्तर से लेटे लेटे ही पहले धरती माता को टच कीजिए, थैंक यू बोलिए और कहिए जहाँ पैर वहाँ खैर। मतलब आपका पैर जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सब खैर होगी। ये रोज सुबह कीजिए। घर में छोटे छोटे बच्चों को जल्दी उम्र में सिखाइए। फिर बैल्कनी में जाइए, जहाँ से भी आपको सूरज भगवान दिखते हैं, कुछ घरों में नहीं भी दिखते हैं तो भी ईस्ट की तरफ फेस करके हाथ जोड़ के सूरज भगवान को चाहिए, आई वॉन्ट टू शाइन एज ब्राइट एज यू, मुझे आपके जैसे चमकाइए। एक और चीज जो आपको करनी है वो है काली चींटियों को खाना। वो मसाला मैंने आपके लेटर में लिख के भेजा है आपको। ये 5-6 मसाले लाने हैं, मिक्स करना है, एक डब्बे में रखना है, रोज थोड़ा थोड़ा जाके काली चींटियों को खिलाना है। काली चींटियाँ मेरी रिश्तेदार नहीं है ना आपकी है, मगर काली चींटियों को खिलाने से पैसा आता है, पैसे की रेमेडी है। पीपल के झाड़ के नीचे मंदिर के पास आपको कहीं भी मुंगड़े मिलेंगे, कहीं भी। मराठी में मुंगड़े कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक एंड्स कहते हैं, हिंदी में मकोड़े कहते हैं। चींटी से बड़ा होता है, मोटा होता है, उसको ये मसाला खिलाना है। कबूतरों को ज्वार खिलानी है। ये दोनों काम आपको रोड क्रॉस करके जाके करना है, अपने बिल्डिंग में अपने टेरेस पे नहीं करना है। अपने आंगन में अपने खिड़की पे कभी भी कोई बर्ड्स को मत खाना, बहुत अनलकी होता है। ये लोग बैड लक लेके आते हैं, ये अच्छा नहीं होता है। जो दान पुण्य के काम है दूर जाके करो। डीडीएलजे में आपने देखा ना, अमरीश पुरी खेतों में जाता था, आ करता था शाहरुख खान के साथ। दैट वॉज अवे। उनका भी तो इतना बड़ा आंगन था, वो भी दे सकते थे कबूतरों को खाना, लेकिन ये सब काम किए जाते हैं घर से दूर। ये 2 काम करने से पैसा आता है और बाकी जो मैंने आपको कहा है उससे आपकी हेल्थ, वेल्थ, सिकनेस, शादी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। इतने लोगों से बात करती हूँ, 2-5 क्वेश्चन सबके होते हैं। अब आती है बारी आपके जेमस्टोन की। जेमस्टोन्स के ऊपर आप लोग बहुत खर्चा करते हो। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मुझे कहते हैं आपकी फीस बहुत ज़्यादा है मैडम। 6 महीने बाद मुझे बताते हैं मैंने ये 50,000 का स्टोन खरीदा है, ये कैसा है। मैंने एक ये जो स्टोन पहना हुआ है ये सिर्फ 3,000 रुपये का है, ये रिंग, और पिछले 10 साल से मैंने इसको चेंज नहीं किया है। तो जेमस्टोन आप पहनिए, आपके लिए जो मैंने लिख के दिया है आपके लेटर में वो जेमस्टोन ज़रूरी है। लेकिन कोई जेमस्टोन्स आप वो भी पहन सकते हो जो आपके लेटर में नहीं है। मान लीजिए आपको अपना स्पीच बढ़ाना है तो आप एमरल्ड पहन सकते हो। अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है, चाहे आपका वर्डिट कुछ भी हो, तो आप कैटसाई भी पहन सकते हो। मेंटल इलनेस है तो भी आप कैटसाई पहन सकते हो। तो वैसे हम लोग कोई भी स्टोन पहन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट फॉर दैट मोमेंट। हम लोगों के पास ऑथेंटिक अच्छे स्टोन्स मिलते हैं, बाहर से आपको बहुत महंगे मिलेंगे। हम लोग बहुत ज़्यादा रेंज उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं रखते हैं क्योंकि दैट इज़ नॉट माई रियल बिजनेस। माई रियल बिजनेस इज प्योर स्पेलिंग चेंजेस। अगर मुझे फ्यूचर बताना आता तो मैं गवर्नमेंट को ये बताती कि अगला भूकंप कभी आने वाला है। हम लोगों को न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ पता चलता है। आपने देखा 2020 की तो हमने ऐसी भविष्यवाणी की थी, ऐसे लग रहा था पूरी स्क्रिप्ट मेरे भाई ने ही लिखी हुई है। लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है कब क्या होने वाला है। और मुझे एक बात बताइए, अगर आपको पिक्चर की स्टोरी पता है तो क्या आप बैठ के टीवी पे भी 3 घंटे बर्बाद करोगे जब आपको पता है अगला सीन क्या होने वाला है? तो आपको लाइफ के बारे में क्यों जानना है? इसको डेली एक न्यू मूवी के जैसे देखिए, सुबह उठिए और जो मैंने आपको बोला है वो फॉलो कीजिए और देखिए सामने क्या आता है। मेरे को कितने क्लाइंट्स ने बोला है कि मैडम 4-5 साल हो गए हैं, हमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है, हमें पता ही नहीं इतनी लाइफ मैजिकल कैसे है। ये मैं जो भी आपको कह रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपके पैसे मुझे चाहिए, आपके पैसे मेरे पास आ चुके हैं, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है।
जो लोग मुझे फीडबैक देते हैं, 15-15 साल बच्चे नहीं थे, उनको बच्चे होते हैं, सिकनेस दूर होती है, शादियां होती हैं,